फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं पीयूष भारती, आपका सारथी, और आप लोग देख रहे हैं वीडियो। आज की क्लास में हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं। ये जो बिहार बोर्ड की क्लास चल रही है, बिहार बोर्ड की इंग्लिश मीडियम वाली क्लास, इसमें हम लोग इकोनॉमिक्स की इम्पोर्टेंस वाली वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। आज इकोनॉमिक का चैप्टर नंबर हो गया है, बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर नंबर जो है वो है आपका 6, जिसको हम लोग ग्लोबलाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, चलिए तो इसके क्वेश्चंस को हम लोग जानेंगे कि क्या कहते हैं इसको, इसमें कितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए उससे पहले मैं बता दूं कि नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे। नोट्स आपको बच्चे लोग कहाँ मिलेंगे ये मैं बता दूं। तो नोट्स जो है वो आपको ऐप पर मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? ऐप पर। ऐप का लिंक कहाँ है? तो ऐप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन, यूट्यूब बॉक्स का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है। ठीक है, वहाँ पर वेबसाइट का भी लिंक है, तो आप चाहे वहाँ भी जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर नोट्स आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, चलिए, लेकिन आप लोग ऐप जरूर से जरूर डाउनलोड कर लेना। चलिए मैं आपको ऐप की स्क्रीन पर लेके चलता हूँ और दिखा देता हूँ कि आपको ऐप पर नोट्स कहाँ मिलेंगे। ठीक है, चलिए आप लोग वीडियो एजुकेशन के हम लोग ऐप की स्क्रीन पर आ चुके हैं और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि क्या क्या नोट्स आप लोग को मिलने वाले हैं। चलिए नोट्स के सेक्शन के बारे में बता देते हैं कि नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे। स्क्रॉल करते हुए आपको नीचे जाना है, जस्ट एक यूट्यूब चैनल का लिंक है, यहाँ पर आप लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आगे चलने के बाद एक बार हम लोग फिर से नीचे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को देखना है, जस्ट लिखा हुआ है क्लास 10 BSCB इंग्लिश मीडियम, इस पर जस्ट सेलेक्ट करना है। ठीक है, और ये जो लिखा हुआ है क्लास नोट्स क्लिक हेयर, तो आप लोग को जस्ट क्लिक भी कर देना है यहाँ पर ही। ठीक है, तो चलिए इसको क्लिक करके हम लोग अपनी नोट्स के सेक्शन पर आ चुके हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। नोट्स के सेक्शन के आने के बाद आप लोग के सारे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, चाहे वो एग्जाम में स्पेशल रहे, चाहे 0 to हीरो बैच। सारी नोट्स जो अभी मैंने बनाया था वो आपके सामने प्रेजेंट होगी। SST सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव की बात करें, यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाली क्वेश्चंस वाली भी सीरीज यहाँ पर अपलोड की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं नोट्स सारी अवेलेबल है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि BSCB में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तो BSCB अपडेट होती है, यहाँ पर सारी अपडेट आपको मिल जाएगी। चाहे अपडेट एडमिट कार्ड हो क्लास 10 का या फिर मॉडल पेपर, एग्जाम रूटीन, सारा चीज़ आपको इस अपडेट में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए और भी चीज़ें हैं तो इसको मैं बता देता हूँ। इस क्लास 10 में जाने के बाद आपको यहाँ पर मिलेंगी क्लास 10 वाली रिजल्ट। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगी कि क्लास देख सकते हैं, यहाँ से ही आप लोग को सारी प्रीवियस क्लासेस इंक्लूड हो जाएगी। ठीक है, चलिए और मैं आपको यहाँ पर एक दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर जाने के बाद आप लोग अगर रिवीजन नोट्स में जाइएगा तो यहाँ पर परचेज करने का आ जाएगा। ठीक है, परचेज करने का आएगा। चलिए इसमें परचेज करने की सेक्शन के लिए विधि बता देता हूँ। यहाँ पर आप मारिएगा 100 रुपीज़, डन करके सर्च मारिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट आएगा मैथ्स रिवीजन नोट्स। इस नोट्स को आप लोग खरीद सकते हैं, नहीं भी खरीदिएगा अभी इसको तत्काल मैंने अपडेट नहीं किया, तो इस नोट्स को अभी आप लोग नहीं भी बेहतर रहेगा खरीदने का। ठीक है, चलिए तो मैं आपको, चलिए अब हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए अब हम लोग अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग अब देखने जा रहे हैं कि आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है ग्लोबलाइजेशन। उसका हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं। ठीक है, ये बिहार बोर्ड की इंग्लिश मीडियम की क्लास चल रही है। ठीक है, अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। अगर अच्छा लगेगा इस वीडियो को तो प्लीज़ लाइक भी कर देना। चलिए आप अपनी पहली क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है हमारा कि जो इन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में कौन नहीं आता, नॉट अ पार्ट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। इसका आंसर एकदम सिंपल है। तो हमारे पास यहाँ 3 है। प्राइवेटाइजेशन, ये हमारे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में आते हैं। ठीक है, उसके बाद ग्लोबलाइजेशन, ये भी हमारे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में आते हैं। ठीक है, उसके बाद नेशनलाइजेशन, जिसको हम लोग सेंट्रलाइजेशन भी बोलते हैं, तो ये जो है ये आपका न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में नहीं आता है। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मल्टीनेशनल कंपनी। मल्टीनेशनल कंपनी बोले तो एमएनसीज जो पूरे वर्ल्ड में अपनी मार्केट को फैलाई हुई है। फोर्ड मोटर्स तो हमारी एमएनसी है, सैमसंग एमएनसी है, कोको कोला एमएनसी है। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, ऑल ऑफ दिस इज आवर आंसर। ठीक है, व्हाट इज मीन बाय ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब है, ये आप लोग को डिस्कस करना है कि ग्लोबलाइजेशन क्या होती है। तो जो हमारी पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी को जोड़ती है उसे हम लोग ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO का हेड क्वार्टर कहाँ है ना, कौन सा देश में है। तो क्या वो जिनेवा में है, क्या वो पेरिस में है, क्या वो न्यूयॉर्क में है, क्या वो वाशिंगटन में। तो प्लीज़ इसका आंसर आप लोग जरूर से ज़रूर कमेंट करना। चलिए, तो इसका आंसर है जनेवा। क्या है आंसर, जनेवा। ठीक है, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन के कितने मेन कंपोनेंट होते हैं, तो ग्लोबलाइजेशन के मेन कंपोनेंट 5 होते हैं। ठीक है, चलिए, हु वाज इंक्लूडेड इन द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो न्यू इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन होती है, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, यानी कि बोले तो ऑल ऑफ दीज। ठीक है, चलिए, हु इज़ नॉट बीन इंक्लूडेड इन द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में कंट्रोल इकोनॉमी नहीं होती है। विच ऑफ द फ्लोइंग नॉट अ फॉरेन ब्रांड। फॉरेन ब्रांड कौन नहीं है, होंडाई है, टोयोटा है, फोर्ड है, टाटा जो नहीं है। टाटा के मालिक कौन है सर, तो हमारे रतन टाटा जी जो हैं, रतन टाटा जी। ठीक है, तो इनके मालिक हैं। ठीक है, चलिए, WTO हम लोग का पूछ रहा है कि WTO जो है इस्टेब्लिश्ड कब हुआ था, कौन सा साल में हुआ था। तो 1995 में ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था। ठीक है, इसका आंसर याद रखना आप लोग। ठीक है, चलिए, विच ऑफ दीज इज अ मल्टीनेशनल कंपनी। मल्टीनेशनल कंपनी बोले तो एमएनसीज जो पूरी दुनिया में अपना कारोबार फैलाई हुई है। तो फोर्ड मोटर, सैमसंग, कोको कोला, यानी कि बोले तो ऑल ऑफ दिस। ठीक है, चलिए, विच इज़ द ऑर्गेनाइजेशन दैट डिटरमाइंस द रूल्स रिलेटेड टू इंटरनेशनल ट्रेडर्स। तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो हम लोग का रूल्स को, इंटरनेशनल ट्रेड को डिफाइन करता है। तो वर्ल्ड बैंक जो है वो हमको करता है। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स इस चैप्टर के। बताइएगा कितने आपके सही हुए हैं। ठीक है, 11 में से यह इसमें से इतने ही ऑब्जेक्टिव आते हैं, 11 क्वेश्चन हैं जो आप लोग को एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब डिस्कस करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की। शॉर्ट क्वेश्चन किसको कहते हैं। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन कैसे आते हैं इससे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन ही क्या है ना। तो ग्लोबलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें सारी इकोनॉमीज वर्ल्ड की इंटीग्रेशन की जाती है, सम की जाती है ना। इसका रिजल्ट क्या होता है, अनइंटरप्रेटेड फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, कैपिटल एंड लेवल बिकम्स पॉसिबल अंडर दिस मल्टीनेशनल कंपनी स्टार्ट प्रोड्यूसिंग गुड्स by investing capital abroad provide various types of services। ठीक है, यहाँ पर कुछ होती है, एक प्रोसेस होती है जिसमें से हम लोग सारी इकोनॉमीज का, वर्ल्ड का इकोनॉमीज को सम कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं ना। आप इतनी भी लिखोगे तो चलेगा, 2 मार्क्स की तो क्वेश्चन रहती है, चल जाएगा। ठीक है, और आप लोग इसको भी लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। अंडर दिस मल्टीनेशनल कंपनी स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग गुड्स बाय इन्वेस्टिंग कैपिटल अब्रॉड और प्रोवाइड वेरियस टाइप्स ऑफ सर्विसेज। ठीक है, चलिए, उसके बाद प्राइवेटाइजेशन क्या होता है। तो प्राइवेटाइजेशन मतलब होता है कि जो फुल और पार्शियल ओनरशिप और मैनेजमेंट जो होती है वो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के द्वारा, प्राइवेट सेक्टर के द्वारा होती है। ठीक है, पब्लिक सेक्टर के नहीं, प्राइवेट सेक्टर के द्वारा होती है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड दिस पॉलिसी इन 1991 अंडर द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ओके, तो इस इकोनॉमी को कब चालू किया गया था, 1991 में। ठीक है, चलिए आगे। यस, लिबराइजेशन मतलब क्या होता है। लिबराइजेशन मतलब होता है कि सारे चीज़ को, इकोनॉमिक पॉलिसीज मेड बाय द गवर्नमेंट, ये जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है। इसमें सारी चीज़ों को फ्रीडम मिलती है। ठीक है, कंट्रोल्स, रिस्ट्रिक्शंस लाइक परमिट्स, क्वाटा, लाइसेंस, ये सब को रखना पड़ता है तब आपको लिबराइजेशन मिलती है। ठीक है, प्रोवाइडिंग स्पेशल रिलैक्सेशन।
ठीक है, किसको प्रोवाइड करता है? तो पीपल लोग को, है ना। उसके बाद राइट 3 फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के 3 फीचर्स लिखना है। तो सबसे पहले कि जो ये है ये ब्राउट किया गया था इंटरनेशनल कंपटीशन से। उसके बाद लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन वेयर प्रोमोटेड। थर्ड है कि बाय द लॉ ऑफ मोनोपोली इंडस्ट्रीज वेयर फ्रीड। ठीक है, चलिए। WTO क्या है? तो WTO एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एक एम के साथ फॉर्म किया गया था, लिबरलाइजेशन के साथ, है ना। दिस ऑर्गेनाइजेशन डिटरमाइंस द रूल्स रिलेटेड टू वर्ल्ड ट्रेड। बिजनेस डिस्प्यूट्स आर सेटल्ड थ्रू दिस ऑर्गेनाइजेशन ओनली। तो बिजनेस डिस्प्यूट्स सिर्फ इस ऑर्गेनाइजेशन में सेटल्ड होते हैं। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मतलब भी यही है कि सारे को वर्ल्ड को एकदम बेहतरीन तरीके से लिबरलाइजिंग कर दें। और लिबरलाइजिंग का मतलब होता है कि सारी चीज़ों को फ्री मूवमेंट करें ना, फ्री मूवमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन एंड व्हाई वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश्ड। तो हम लोग क्यों और कब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है इस्टेब्लिश करते हैं? तो क्यों हुआ था, है ना, क्यों इस्टेब्लिश हुआ था? तो 1995 में ये हुआ था। ठीक, सेकेंड वर्ल्ड वार में बहुत सारी कंट्रीज़ का इंटरनेशनल ट्रेड बहुत ज़्यादा बढ़ गया था many reasons के कारण। therefore the facility of international trade an agreement was reached the Geneva Conference in 1947. this agreement itself is called the Geneva Tariff and Trade Agreement, तो GAT बोलते हैं इसको। the main objective of this agreement is to reduce trade restrictions। ठीक है, तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि WTO कब इस्टेब्लिश हुआ था। तो हम लोग लिखेंगे इसका आंसर, आप लोग देखिए ना मेरे साथ। WTO जो है वो 1995 में इस्टेब्लिश हुआ था। क्यों हुआ था? ये अपना एम के साथ आया था कि सारे कंट्रीज़ को लिबराइज करना है, कंट्रीज़ को लिबराइजिंग करना है, लिबराइजिंग करना है ना। तो आप लोग पीछे वाली नहीं लिख सकते हैं, आप लोग थोड़ी सी अपनी सी लैंग्वेज बना के भी अच्छे एक ये कब हुआ था तो आप लोग ये भी लिख सकते हैं। तो जेनेवा एग्रीमेंट में हुआ था, जेनेवा एग्रीमेंट। और इसका लिख सकते हैं कि ये कहाँ है हेडक्वार्टर इसका, ये सब भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं लॉन्ग की। तो डिस्क्राइब द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन बिहार। तो बिहार पर ग्लोबलाइजेशन के इफेक्ट्स को डिस्क्राइब करना है। तो हमारा ग्लोबलाइजेशन जो है वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इफेक्ट्स लाती है बिहार में। पॉजिटिव इफेक्ट्स है कि इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होती है, फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है, इंक्रीज इन डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, मल्टीनेशनल बैंक्स, इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें क्या होती है? पॉजिटिव इफेक्ट्स है ना। और नेगेटिव इफेक्ट है कि स्टेट जो है वो एक्सपेक्टेशन लगाई के बैठी है कि एग्रीकल्चर और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री बढ़ेगी, तो लेकिन इसका इफेक्ट जो है कॉटेज और स्मॉल इंडस्ट्री में ज़्यादा होती है। उसके बाद इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट, रिडक्शन इन इन्वेस्टमेंट। इट कैन बी सेड दैट इंडस्ट्री एंड बिग बिजनेसमैन हैव गॉट मोर प्रॉफिट हियर। स्मॉल कल्चर इज ऑल्सो बी बॉर्न बट फार्मर्स एंड जनरल पब्लिक आर स्टिल लेस एबल टू टेक एडवांटेज ऑफ इट। ओके, चलिए इस क्वेश्चंस को ज़रा आप बढ़िया से पढ़िएगा क्योंकि हम इसमें सारी चीज़ें लिखा हो जो है हम मिटा देते हैं जो हमने लिखा है, ताकि आपको नोट्स जब मिले तो पढ़ने में आसानी हो जाए। ठीक है, नहीं तो फिर आपको गड़बड़ी हो जाएगी। चलिए इसको हम लोग हटा देते हैं, इसमें से आप खाली इसको पढ़ लेना बढ़िया से तो ठीक रहेगा। ठीक है, चलिए हाउ डू मल्टीनेशनल कंपनी इंटीग्रेट प्रोडक्शन अराउंड द वर्ल्ड और व्हाट इज़ द रोल ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी इन द। तो हम लोग का रोल डिस्क्राइब करना है। तो मल्टीनेशनल का रोल क्या है? तो एक लोकल कंपनी को बाय करना पूरी दुनिया में अपना। समटाइम मल्टीनेशनल कंपनी जो है प्रोड्यूस करती है लोकल कंपनीज के साथ मिलकर, जिसको बहुत सारे फ़ायदे होती है वर्ल्ड किसको? मल्टीनेशनल कंपनी को। ठीक है, फिर स्मॉल प्रोड्यूसर्स आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स बाय लार्ज मल्टीनेशनल कंपनीज। मल्टीनेशनल कंपनीज बाय दिस प्रोडक्ट्स एंड सेल देम अराउंड द अंडर world under their own brand names. In this way the product made by multinational companies being sent from one to another place in far flung areas of the world.
तो इतने थे हमारे क्वेश्चन इस चैप्टर के। सब्जेक्टिव कितने किया सर हम लोग ने? तो लॉन्ग, पहले शॉर्ट की बात कर ले तो शॉर्ट था हमारा 6 और लॉन्ग की बात करें तो था 2 और ऑब्जेक्टिव की बात करें तो वो टोटल था हमारा 11। तो कितने क्वेश्चंस हम लोग ने डिस्कस किया? तो सिंपली हम लोग ने 19 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सर, जो आप लोग को करना चाहिए। ठीक है, चलिए मैं आपको अब अगली क्लास के डिस्क्रिप्शन के बारे में बता देता हूँ कि हम लोग क्या आगे क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो हमारा जो चैप्टर नंबर 7 है इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर जो है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तब तक के लिए मेरे साथ आप जुड़े रहना और सारी चीज़ ये सारे एसएसटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं लाने वाला हूँ। तो अभी तो हमारी सिर्फ इकोनॉमिक्स, डिजास्टर मैनेजमेंट और हिस्ट्री ख़त्म हुई, तो अभी सिविक्स और ज्योग्राफी बाकी है, उसमें हम लोग भी जल्दी आएंगे। तो चलिए मैं आपको अपना क्लास को बहुत अलविदा लेने का समय आ गया। तो बाय बाय, टेक केयर।